हाय जेमिनी, स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। ये लव रीडिंग हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी क्योंकि ये एक जर्नल लव रीडिंग है। तो जितनी आपसे रेजोनेट कर रही है उतनी ही आप इसको समझें। रेजोनेट नहीं कर रही है तो प्लीज़ इसको सीरियस ना लें। मैस्कुलिन फेमिनिन डजंट मैटर, एनर्जीज बोथ वेज की हो सकती हैं। जेमिनी ओवरऑल एनर्जीज यहाँ क्या बता रही हैं? ओवरऑल एनर्जीज बता रही हैं कि पेशेंस की नीड है, पेशेंस रिक्वायर्ड है। नियर फ्यूचर में रिकन्सिलेशन की मुझे एनर्जीज नज़र आ रही हैं। जेमिनी अपनी सेल्फ पे फोकस करना और डिसअपॉइंटमेंट्स के बाद जैसे कोई ऑप्शन नहीं रह जाता ना इंसान का कि वो अपने ऊपर वर्क करे। और जितना वो दूसरों पे सर्व कर चुका है ना, अपने आप को इन्वेस्ट कर चुका है अपनी फीलिंग्स, तो उससे आगे जाकर अब आपको अपनी लाइफ को देखना है। ओवरऑल एनर्जीज यही बता रही हैं। जेमिनी नीड है हीलिंग की, हीलिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने की। अपने हीलिंग प्रोसेस को कंप्लीट करें, अपनी सेल्फ से लव करें एंड आने वाली न्यू बिगनिंग के लिए ख़ुद को प्रिपेयर करें। ओपन अप होना यहाँ पर वो भी बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। एक तो ज़बान बहुत फिसल रही है आजकल मेरी। जेमिनी कार्ड की पोजीशन क्या बता रही है यहाँ पे? सबसे पहले तो किसी चीज़ की आपको ना होप है। जैसे इंसान को होप होता है ना, आई विश ये हो जाए, आई विश वो हो जाए। नहीं, मुझे होप है, मेरी होप्स हैं कि ये होगा, ये होगा, ये भी होगा। जैसे ये अब अंदर की विशेज़ हैं, ये आप कह नहीं रहे किसी से, ठीक है, आप सोच रहे हैं। कुछ जेमिनीज अगर यहाँ देखा जाए तो डिस्कनेक्ट हुए हैं अपने पर्सन से। अनदर एयर साइन हो सकते हैं ये एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, जिनसे आप डील कर रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में ट्रस्ट इश्यूज हैं, दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते। जहाँ ट्रस्ट इश्यूज होते हैं वहाँ पे फिर लव ख़त्म हो जाता है। फायर साइन भी हो सकते हैं आपकी लव लाइफ में। कुछ जेमिनी की लव लाइफ में डेफिनेटली डिफरेंट साइन होते हैं, तो यहाँ फायर साइन भी दिख रहे हैं कि अपनी लव लाइफ में जहाँ भी भी हो सकता है कि आप एयर साइन के साथ फायर साइन से भी डील कर रहे हों। एयर साइंस एक्वेरियस, लिब्रा, अनदर जेमिनी एंड फायर साइन लियो, सजिटेरियस, एरीज। ये पर्सन कंप्लीटली देखें गिव अप नहीं करना चाहते हैं आपसे। यहाँ पर किसी की मैरिज लाइफ भी हो सकती है, आपके लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं। तो ये जो लाइफ पार्टनर्स हैं ये ज़्यादातर दिख रहा है कि कंप्लीटली गिव अप नहीं करना चाह रहे। मतलब ये वो नहीं चाह रहे कि सेपरेशन ऐसी हो कि डिवोर्स की नौबत आए या जो कुछ भी। मगर यहाँ पे कुछ जेमिनी की लाइफ में ऐसा है। अनदर एयर साइन जहाँ पर हैं, स्पेशली स्ट्रांगली मैं देख रही हूँ यहाँ पे एक्वेरियस या लिब्रा। तो यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है, उन्होंने आपको अपनी लाइफ से निकालना भी नहीं है और बहुत सारी जेमिनीज की लाइफ में ऐसा है। और उन्होंने आपको वो पोजीशन भी नहीं देनी जो आप डिज़र्व करते हैं, या मे बी आप लोगों की ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। अच्छा, वो ये सोचते भी हैं कि यहाँ पे रिकन्सिलेशन हो जाए या अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो वो ये सोचते भी हैं कि अगर हो गई अंडरस्टैंडिंग तो वो डेफिनेटली रिकन्साइल करना पसंद करेंगे आपके साथ, लेकिन फिर भी जो आपको चाहिए यहाँ पर वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर अर्थ साइन भी हो सकता है कोई, मे बी टॉरस। ये पर्सन कंप्लीटली तो गिव अप नहीं करना चाहेंगे आप पे अगर अर्थ साइन भी है तो। जितना भी बुरा रिलेशनशिप हो, डिसेप्टिव एनर्जीज भी हों, फेयर्स हैं यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में, ट्रस्ट इश्यूज हैं प्रेजेंट टाइम में इस रिलेशनशिप में। जैसे वही एक स्टकनेस होती है। नियर फ्यूचर में अगर देखा जाए तो ब्रांड न्यू बिगनिंग हो सकती है आप में से बहुत सारे जेमिनी की लाइफ में। किसी किस्म की आपको न्यूज़ मिल सकती है। आप में से बहुत से क्लियर नहीं हैं सिचुएशन को लेकर अभी अपनी लव लाइफ में। कुछ रिवील्ड होने वाला है, कुछ हो चुका है। रिकन्साइल की एनर्जीज हैं, रिकन्सिलेशन, सेलिब्रेशन आएंगी आपकी लाइफ में। बहुत सी देखिए यहाँ पे बहुत सी कन्फ्यूजन भी दिख रही हैं। आप में से कुछ
नहीं समझना चाहते हैं कि यहाँ कुछ जेमिनी के पास कोई और चॉइसेस भी नहीं हैं। अच्छा, कुछ जेमिनी ऐसे भी हो सकते हैं कि अपनी मैरिड लाइफ हो, तो डेफिनेटली उनको अपने पर्सन को वैसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके साथ वैसे ही हैप्पी रहना पड़ेगा जिस टाइप का वो है। वो 100% तो देखें कोई भी नहीं होता ना आपके मुताबिक। तो आप अगर वहाँ पर करते हैं, उसको कहते हैं ना कि पेशेंस आपको देखे रिक्वायर्ड है, आप अगर उसको लेके चलते हैं तो फिर डेफिनेटली देखिए, अगर जहाँ लव रिलेशनशिप नहीं बन पा रहा है मैरिड लाइफ में, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप फ्रेंडशिप जैसा रिलेशनशिप कर लें, तो भी को वर्कर की तरह भी काम हो सकता है लाइफ में। बहरहाल जो भी है, कुछ ब्राह्मण ऐसे हैं जिनकी लाइफ में कोई और ऑप्शंस नहीं हैं, तो उनको सोचना चाहिए कि बिल्कुल ही क्लोज ऑफ होने से बेहतर है एक साथ रहते हुए भी आप एक दूसरे के साथ फाइटिंग करें या बिल्कुल बात ना करें। उससे बेटर है कि आप फ्रेंडशिप जैसा एक माहौल क्रिएट कर लें अपनी लव लाइफ। उसके बाद में भी हो सकता है कि लव भी क्रिएट हो जाए। तो देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है, और जहाँ हम चाहें तो वहाँ हमें करना चाहिए। कुछ जेमिनी, अगर मैं कुछ जेमिनीज़ की लाइफ में देखूँ ना, तो कुछ और ही नज़र आ रहा है यहाँ पे। जैसे कोई एक ऐसा पर्सन होता है ना जो कर कर के बार बार ट्राई कर कर के हर तरीके कार अपना के थक जाता है, और उसके पर्सन की पार्टिसिपेशन भी इतनी कम होती हैं, और वो सेम पेज पर आके ही वर्क करता है रिलेशनशिप के लिए, लेकिन फिर हर दफ़ा उसको रिज़ल्ट क्या आते हैं, नेगेटिव, या एंडिंग एक जैसी होती है। वो डिफरेंट तरीके का इस्तेमाल करता है कि अब ऐसा करते हैं रिलेशनशिप में, वैसा करते हैं, तो मे बी रिज़ल्ट इस दफ़ा डिफरेंट आए, मगर रिज़ल्ट आता है एक ही तरह का, डिसअपॉइंटमेंट्स। तो कुछ की लाइफ में ऐसा भी है, और कुछ जमना ये सोच रहे हैं कि बस अब ज़रूरत नहीं है कि मैं और कोई एफ़र्ट्स करूं, और तो उनके लिए भी यही है। कुछ जमना ऐसे हैं जिनकी लाइफ में ऐसा चल रहा होगा, उनकी लाइफ में न्यू बिगनिंग इन लव है, वो किसी और पर्सन के साथ भी हो सकती है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। आप जो चाहेंगे डेफिनेटली आप वही करेंगे। आपको कोई ऑफ़र करेगा, आप उसको मना कर देंगे, तो कुछ भी नहीं होगा। अब ये सब कुछ आपके अपने हाथ में है। ओके, कुछ जेमिनी की लव लाइफ में या मैरिड लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि रिकन्सिलेशन की उनको कोई पॉसिबिलिटी ना लग रही हो कि भाई अब ये पॉसिबल नहीं है कि रिकन्साइल मैं करूं। आपको उम्मीद है चीज़ें चेंज हो जाएंगी। अच्छा, एक तरफ आपको पॉसिबल नहीं लग रहा और दूसरी तरफ आप उम्मीद भी कर रहे हो कि ये चेंजेस आएंगी, ये मेरा पर्सन चेंज हो जाएगा, चीज़ें चेंज हो जाएंगी। आप में से कुछ डिपेंडेंट थे अपने पर्सन पर, अब आप डिसकनेक्ट हैं इस वक्त अपने पर्सन से। न्यू बिगनिंग होगी, यहाँ रिस्क ले रहे हैं, कुछ जेमिनी रिस्क ले रहे हैं। यहाँ आप अपनी सेल्फ के लिए काम कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं ख़ुद को कि अपने लिए अब कैसे मुझे अपनी सेल्फ पे वर्क करना है और अपने लिए ही हैप्पी रहना है, न्यू डायरेक्शन में जाना है। ये भी हो सकता है। जेमिनी, आप में से बहुत से जेमिनी ने अपने पर्सन पर गिव अप नहीं किया है। आपकी होप्स हैं इस रिलेशनशिप से ऐसी हैं जैसे कि बहुत बार आपने बहुत सी कोशिशें की हैं, और फिर आपकी अभी भी होप्स हैं कि यस ये होगा। आप में से बहुत से जेमिनी का हार्ट ब्रोकन एक्सपीरियंस रहा है लव लाइफ में अपने पर्सन के साथ। किसी की लाइफ में वॉकड अवे किया है इसके पर्सन ने, किसी के पर्सन ने डिस्कनेक्ट हुए हैं इनके साथ, और रहते हुए भी आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होते हैं, ऐसा भी कुछ है। रिसेंट पास्ट में सब एंडेड हुआ आपकी लाइफ में। प्रेजेंट टाइम में आप में से कुछ की लाइफ में कमिटमेंट दिख रही है, बट इस कमिटमेंट के साथ भी दिख रहा है कि ट्रस्ट इश्यूज़, ये ट्रस्ट इश्यूज़ जो है ना ख़त्म नहीं हो रहे। मैरिड लाइफ में आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। कुछ जेमिनी को ये भी शिकायतें हो सकती हैं अपने
मे बी हस्बैंड के साथ। अगर सब ठीक हो जाए आपकी तरफ से तो वो रिकंसाइल करना चाहेंगे। अब आप लोगों की जो मैरिड लाइफ है ना, वो यहाँ पे ये दिख रहा है कि कम्प्लीटली कोई गिव अप नहीं करना चाह रहा है। मेरे वो रिलेशनशिप से देखिए कम्प्लीटली गिव अप करना चाहते नहीं हैं। वो ये कहते हैं मेरे लाइफ पार्टनर में अगर ये चेंज आ जाए, वो चेंज आ जाए तो मेरी रिकंसाइल कर लूँ। तो ये भी कोई बहुत अच्छी बात है। डेफिनेटली अब मैरिड लाइफ है तो उसके लिए आपको वर्क करना चाहिए। मतलब फ़ाइटिंग को साइड पे उठा के रखना चाहिए, क्योंकि फ़ाइट करने से सब बस ख़राब ही ख़राब होता है, तो अच्छा तो कुछ होता नहीं है। आप अगर किसी पर्सन के साथ एक सेम पेज पे नहीं आ सकते तब भी डज़न्ट मैटर, इसमें भी फ़ाइट करने की नीड नहीं है। फ़ाइट ना करें। इंसान का इंसान से वैसे भी एक ऐसा रिश्ता है कि वो भी इंसान है, आप भी इंसान हैं। हम इस तरह से सोच के भी एक दूसरे की केयर कर सकते हैं, उससे भी बहुत सारी चीज़ें आगे जाके अच्छी हो जाती हैं। जेमिनी, यहाँ रिक्वायर्ड हैं जो चीज़ें, वो सिर्फ पेशेंस हैं। जेमिनी, पेशेंटली डील करें आप अपने पर्सन को, सिचुएशन को, वो जो भी करें। देखें, बट इस टाइम रिलेशनशिप में अगर आप आपकी तरफ से उन्हें श्योर हो जाए कि आप जिसको कहते हैं ना कि सब्र से काम लेंगे, तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। आप में से कुछ स्टिल अटैच्ड फील करते हैं अपने पर्सन के साथ खुद को, लेकिन यहाँ ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। आप दोनों बैलेंस फाइंड आउट करने की कोशिश में हैं। कुछ जमना ऐसे भी हैं। यहाँ किसी किस्म की इम्पोर्टेंट न्यूज़ या कम्युनिकेशन हो सकता है। जो लोग सेपरेशन में हैं उनको या तो कोई न्यूज़ मिलेगी, कोई कम्युनिकेट करेगा आकर, यहाँ कोई मैसेजेस आप रिसीव करेंगे, ये भी हो सकता है। नियर फ्यूचर में कोई आएगा फॉरगिवनेस की एनर्जी के साथ। देखें, ये आपके लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं जो सेपरेशन में ऐसे सेपरेशन में भी है, जो साथ रहते हुए भी सेपरेशन में है। ये आपके वो पर्सन भी हो सकता है जिसके साथ आपकी कमिटमेंट हुई हुई है। तो किसी किस्म की कमिटमेंट है आपकी किसी के साथ, और वो वापस आके आप चाहेगा कि फॉरगिवनेस की एनर्जीज के साथ आएगा कि हम दोबारा से रिकंसाइल कर लें। अब यहाँ रिकंसाइल करना है या नहीं करना है, अब ये आपकी मर्ज़ी है। आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या बेटर है। नियर फ्यूचर में आपका पर्सन आपकी तरफ आएगा, आप में से कुछ एग्री करेंगे, कुछ डिसएग्री करेंगे रिकंसिलेशन को। अब ये आप पर डिपेंडेंट है। देखें, एडवाइजेस क्या हैं यहाँ पर। ओपन अप होना, सेलिब्रेट करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जेमिनी, आपको पहले तो एक बात समझनी चाहिए, जिन जेमिनी के पास दूसरा ऑप्शन नहीं है और जिनके पास नहीं है, वो ये मेरी बात समझ रहे होंगे कि जैसा आपका पर्सन है ना, उसको वैसे एक्सेप्ट कर लें। जब आप दिल से करेंगे ना एक्सेप्ट, और आप फाइटिंग को साइड पे रख के, या बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं ना कुछ लोग, कुछ जेमिनी मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि बस अब मुझे ये भी नहीं देखना कि मेरे पर्सन को अच्छा क्या लग रहा है, बुरा क्या लग रहा है, वो किस चीज़ में कंफर्ट फील कर रहा है, उसको क्या चाहिए, उसकी नीड्स या उसकी सोच। आप सब कुछ कह रहे हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अब मतलब जिसको कहते हैं ना दी एंड, कि मुझे तो ये इससे कुछ कोई कंसर्न ही नहीं है, ये बस अब इनको अगर मेरी नीड होगी तो ये खुद मेरे पास आएंगे। अगर आप कुछ जेमिनी ऐसे हैं, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, और फिर मैं भी यहाँ देख रही हूँ आपके पास कोई चॉइसेस भी नहीं है, और तो फिर आपको इस रीडिंग से ये सीखना चाहिए कि रिकंसिलेशन, फॉरगिवनेस, या जिसको कह सकते हैं ना कि पेशेंस। कुछ जेमिनी की लाइफ में ऐसे पर्सन भी होंगे, मे बी उनके लाइफ पार्टनर होंगे, जो किसी और वजह से भी बहुत डिस्टर्ब होंगे। मे बी अपने वर्क को लेके, मे बी अपने बिजनेस को लेके, मे बी अपनी जॉब को लेके। तो वहाँ पर अगर आप भी उनके साथ ऐसा ही करेंगे, मैं ये नहीं कह रही कि गलती आपकी होगी, डेफिनेटली उनकी होगी, कमी उन्होंने रखी होगी रिलेशनशिप में, ज़रूरी नहीं आप भी रखें। तो वहाँ पर अगर आप बुरे वक्त में उनका साथ देंगे तो मे भी आगे जाके चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएं। तो इस बात को भी सोचिएगा ज़रूर। मेरी रीडिंग से अगर आपको कोई हेल्प मिलती है या आपको अच्छी लगती है, रेजोनेट करती है, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए।
बी हैप्पी जेमिनी, लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ, बाय बाय।